चलिए भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के भाव क्या रह सकते हैं डिस्कस कर लेते हैं। एक मंच से कल प्रधानमंत्री तब से अपील की कि भारतीय लोगों को उन्होंने बोला कि भाई लगभग एक साल तक सोना मतलब कि बाय नहीं करो। राइट भाई, दिस इज ऑल फॉर द कंट्री, मतलब कि उनका मानना है कि जो करेंसी पे प्रेशर है, सो दैट उन्होंने कहा कि भाई मत खरीदो एक साल के लिए। एंड ऑल तो उन्होंने इसके साथ ये भी ऐड किया था कि जो लोग बाहर घूमने जाते हैं ना विदेशों में, राइट, वो भी ना जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ कि ना करेंसी पे प्रेशर एंड ऑल है। सो दैट उन्होंने एक इंटेंशनली ये बोला है, मतलब कि ऑल दो मतलब कि ज़्यादा कुछ वैसा तो प्लान नहीं है इंटरनली, बट जितने भी ज्वेलर्स भाई लोग हैं ना थोड़ा टेंशन में है कि पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया है कि लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर नहीं खरीदना चाहिए। सो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि जिनको खरीदना वो खरीदेगा, नहीं मानेगा, राइट। एंड ऐसा कोई रेवोल्यूशन भी नहीं आने वाला है, सो दैट कि ना कि इशू हो कोई। ऑल दो मुझे पता है लास्ट के 2 साल में मार्केट में देखें तो भारतीय बाजारों में जो ज्वेलरीज मार्केट है, राइट, वहाँ पे देखें तो मोटा मोटी 20% आपका डिमांड में गिरावट आई है। ऑल्दो मतलब मार्केट बहुत सुस्त ही पड़ा है 2 साल से। एंड इंटरनेशनल मार्केट की बात करें ज्वेलरी मार्केट में तो लगभग 8% का गिरावट है डिमांड में। सो ऑलरेडी मार्केट पहले से ही डाउन एंड ऑल है, उसके बाद फिर इस तरीके का स्टेटमेंट आया ना, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। मतलब कि जो लोग मतलब होता है ना एक देशभक्ति वाली फीलिंग है, या फिर जो ज्यादा मतलब कि बोलते हैं ना हायर मतलब कि एजुकेटेड लोग हैं, तो दे आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। हो सकता है कहीं ना कहीं जो डेटा मतलब कि लास्ट ईयर का था कि ना ज्वेलरी मार्केट में 20% का डिमांड में गिरावट आया था, तो कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट्स में लग रहा है कि 1-2% का गिरावट और कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखें तो मोटा मोटी पूरा बाजार के अंदर डिमांड है ही नहीं। मार्केट में ज्वेलरी मार्केट में आप जाओगे तो डिमांड है ही नहीं। 2 साल का डेटा उठा के देखो, जितने लोग मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे जाके पूछ के देखो भाई डिमांड में कितना गिरावट है, वो लोग बताएंगे आपको कि इतना गिरावट है मार्केट के अंदर। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि ये गिरावट डिमांड में है तो ये खरीद कौन रहा है, इतना सोने और चांदी के भाव क्यों है। तो ये सब ना वर्चुअली ट्रेड हो रहा है, सो दैट ना ये इस तरीके से प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये जिस दिन बबल बनेगा ना तो वो बहुत गंदा ही बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, गोल्ड एंड सिल्वर मतलब कि इनका जो साइकिल है लगभग 4 से 6 साल का रहता है ऑब्वियसली। एंड मेरा जो ये वाला जो साइकिल शुरू हुआ है 2000 मतलब कि आपका 21 के एंड से शुरू हुआ है, तो ये मैक्स से मैक्स रह सकता है आपका 2027 तक, राइट। अभी हम लोग 26 में चल रहे हैं, तो अभी यहाँ से 1 से 1.5 साल और है गोल्ड एंड सिल्वर के पास ना। तो जो भी प्राइस जाना है वो जाएगा वहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना, जो स्मार्ट प्लेयर है ना तो भाई वो 4 से 6 साल का थोड़ा साइकिल फॉलो करेंगे, हो सकता है वो 5वें साल भी एंड कर दें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बबल बनेगा ना गोल्ड एंड सिल्वर में वो बनेगा 26 के एंड तक या फिर 27 के फर्स्ट सेकंड क्वार्टर तक बन जाएगा जहाँ तक है। बबल तो बनेगा एग्जैक्टली, क्योंकि वर्चुअली इन कॉइन बेस पे गोल्ड एंड सिल्वर बाय हो रहा है, तो फटेगा भाई एक दिन, है ना। अब इतनी बड़ी बात मतलब की बातें होती हैं कि इंडस्ट्री में यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे वो ये सब वो सब, राइट। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मुझे लगता है क्रिप्टो डोमिनेट करेगा वर्ल्ड के अंदर। सो गोल्ड का ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा एक टाइम पे जाके, ऐसा भी मतलब कि हो सकता है ना। अभी देखने लायक होगा क्रिप्टो का भविष्य किस तरीके से डिसाइड होता है। ये वाला साल क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, राइट। किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होता है, किस तरीके से डीलें क्रिप्टो में होने लगती हैं, तो फिर थोड़ा सा गोल्ड ढीला भी पड़ जाएगा, तो फिर वो बबल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा। तो जो वर्चुअल वर्ल्ड में जो चल रहा है ना गोल्ड एंड सिल्वर, ये हमें कहीं ना कहीं फटता हुआ दिखेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। ये थोड़ा सा मैंने अपनी जो इंटरनल टर्म है वो आपके साथ डिस्कस किया है, सो दैट कि ना थोड़ा सा आपको समझ में रहे कि ना किस तरह की चीज़ें डिसाइड होती हैं फाइनेंस मार्केट में, क्योंकि लोग रिसर्च करते रहते हैं तो ये चीज़ें मतलब कि हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों में गोल्ड कहाँ खुलता हुआ दिखेगा। हर एक चीज देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। चांदी नीचे खुल के रिकवर करता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है, एंड गोल्ड नीचे खुल के ना क्या कर रहा है, एक जोन में आके टाइम पास कर रहा है। मुझे लग रहा है ये नाटक आज कहीं ना कहीं हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। हो सकता है गोल्ड नीचे हमें मिले खुलता हुआ कहीं ना कहीं 1 लाख 51 हजार 700 के आसपास खुल जाए, एंड फिर यही टाइम पास करे, मतलब कि 1 लाख 52, 1 लाख 52 हजार 500 से लेके 1 लाख 51 700 के बीच में ये जोन में कहीं ना कहीं टाइम पास करता हुआ दिख जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में ऐसा ही रहना है, क्योंकि सेकंड फेज जो आज का है, सेकंड हाफ जो रहेगा आफ्टर 5 PM गोल्डन सिल्वर का, वो डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली डायरेक्शन है क्या। वैसे अभी भारतीय बाजारों में बात करें गोल्ड की, तो मुझे लग रहा है गोल्ड जो है नीचे ही खुलता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं, 1 लाख 51 हजार 700 के आसपास खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे कहीं ना कहीं गोल्ड का भाव जो है खुलना चाहिए 1,07,000 के आसपास में, ये भाव में देखने को मिलेगा आज भारतीय बाजारों में। शाम तक, शाम के बाद डिसाइड होगा, देखेंगे किस तरह की डायरेक्शन चेंज होती है, फिर हम बात करेंगे, ठीक है।
दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, 1,07,000 के नीचे अगर ये प्राइस यहाँ खुलता है तो हम बोलते हैं कि प्राइस नेगेटिव हो जाएगा। बट हमें सिल्वर की चाल देखनी होगी, अगर सिल्वर रिकवर नहीं करता है भारतीय बाजारों के अंदर, तो फिर गोल्ड जो है धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे आना शुरू कर देगा ये जून के आसपास। जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे लास्ट वीक में, हम प्लान करके गए थे ना फ्राइडे को, 1,50,000 तक सुना जाता वो दिखेगा, सॉरी सैटरडे के अंदर बात की थी ये। तो फिर उस जोन में जा सकता है। एंड एक चीज ध्यान रखना, टॉप पे ही गोल्ड का प्राइस बैंड होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड क्रूड ऑयल का चार्ट भी नीचे से बैंड होता हुआ यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है, तो दोनों मतलब कि एक अच्छी शेप में आ चुके हैं। अभी फर्दर आज का डे डिसाइड कर देगा कि ये प्राइस टॉप पे बैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरह की चीजें डिस्कस मतलब कि होंगी 1 से 2 दिन के अंदर, राइट। तो प्राइस मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मुझे लगता है कि प्राइस बैंड ही होना चाहिए इस लेवल पे। सो देखते हैं किस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी भारतीय बाजारों के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो मुझे लग रहा है आज गोल्ड जो भारतीय बाजारों में नेगेटिव ही खुलना चाहिए, 1,51,700 के जोन में खुलना चाहिए। एंड यहाँ हम देखेंगे किस तरह से प्राइस बैंड होता है, या फिर ये यू टर्न मारेगा। यू टर्न मारेगा तो फिर इसके लिए 1,000 पॉइंट की डायरेक्शन बहुत होती है, 1,51,700 से लेके 1,52,800 के जोन में गोल्ड हमें आज दिन भर घूमता हुआ दिखना चाहिए भारतीय बाजारों में। ये शाम 5 बजे तक मतलब ये डायरेक्शन में ध्यान रखना है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो देखेंगे इंटरेस्ट मार्केट में किस तरह से चीजें घूमती हैं, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। फर्दर तेजी हम जब तक नहीं देखेंगे, जब तक मतलब कि हमारे लिए ना 1,53,000 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक हम लोग जो है फर्दर साइड नहीं देखेंगे। और 1,53,000 गोल्ड अगर क्रॉस करता है भारतीय बाजारों में, इसको क्लोजिंग दे देता है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड कहीं ना कहीं तेजी दिखाएगा। एंड फिर भारतीय बाजार में गोल्ड 1,55,000 से लेके 1,57,000 इस वीक में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार चांदी की बात कर लेते हैं, भारतीय बाजार में चांदी का भाव हमें क्या देखने को मिल सकता है। पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है, किस तरह की चीजें हमें ओपी देख रही है। मोदी जी ने तो कल कह दिया 1 साल तक नहीं खरीदना है। भाई जो ज्वेलर्स लोग उनको पूछो ना, क्या भी करिएगी भाई, डिमांड में ऑलरेडी 8 इंटरनेशनल मार्केट में 8% का गिरावट है पिछले दो मतलब इस साल का देखें तो, भारतीय बाजार में 20% का गिरावट डिमांड के अंदर। सो लोकल मार्केट में आप जाके देखोगे ना, उनसे पूछ के देखो भाई क्या दर्द है उनका। चलिए अभी बात करते हैं चांदी की। चांदी की हम बात करना, तो चांदी टॉप से को बैंड होती हुई फिर बंद पे लेके फिर से बैंड हुई थी कहीं ना कहीं, राइट। मुझे लगा चांदी कहीं ना कहीं ये जोन पे खुलना चाहिए, मतलब कि 2,60,000 के जोन में चांदी खुलना चाहिए। एंड मुझे लगता है रिकवर करते करते टाइम पास करेगा 2,65,000 तक। तो चांदी अगर आज नीचे खुलता है तो 2,60,000 का भाव हमें मिलना चाहिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में खुला था उस तरीके से। तो चांदी का जो भाव मतलब कि आज रहेगा शाम 5 बजे, तो मुझे लग रहा है तो 2,60,000 से लेकर 2,65,000 के जोन में हमें चांदी घूमती हुई दिखनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आज चांदी भारतीय बाजार में 2,65,000 का लेवल क्रॉस करती है, तो फिर मुझे लग रहा है 2,70,000 से लेके आने वाले 2 से 3 दिन में चांदी भी 2,75,000 के जोन में हमें जाती हुई दिखेगी। उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, अगर 2 लाख 62,000 के नीचे आने का मतलब मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, प्राइस हम बैंड मानेंगे, राइट। बट अगर इंटरेस्ट मार्केट यूटर्न ले रहा है तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस दोबारा से घूम के 2,62 क्रॉस करेगा तो फिर हमारे लेवल ना फिर 2,50 के लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक है। जो हमारे लेवल थे जो हमने सैटरडे को डिस्कस किए थे उसी पे हम लोग फिर काम करेंगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से। चलिए एक बार इंटरनेशनल मार्केट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में ना, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें हमें होती हुई दिख रही हैं, सो दैट कि ना चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए। चलिए 1 सेकंड ले लीजिएगा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसे। तो अगर हम अभी देखें ना, गोल्ड जो है नीचे खुला था, मतलब कि हम हमारा मानना है कि ना $4,680 के नीचे अगर गोल्ड अगर दोबारा से आता है घूम के, तो गोल्ड फिर प्योरली क्या करेगा, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। उसके फिर हमें उसके ऊपर हम लोग तैयार रहेंगे फर्दर डाउन साइड के लिए गोल्ड में। एक बार देखें तो गोल्ड क्या किया है, गोल्ड जो अपना नेगेटिव साइड में ओपन हो गया था आज, गैप डाउन ओपन हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग जो थी गोल्ड की वो $4710 के आसपास थी इंटरनेशनल मार्केट में। एंड आज जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो आपको मिली थी हमारी जो है 4600 $70 के आसपास। एंड वहां से देखें तो गोल्ड क्या किया है, टाइम पास किया है एक जोन में ही, मतलब कि ये जो है घूम रहा है। हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक चैनल में गोल्ड कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, इसके नीचे आएगा तो हम गोल्ड को नेगेटिव मान लेंगे। ऑल्दो अभी नेगेटिव जोन में ही है गोल्ड। अभी इसी ध्यान रखना है कि अगर ये पॉइंट के नीचे गोल्ड आता है, मतलब कि $4,660 के नीचे अगर गोल्ड निकलता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो फिर गोल्ड जो है प्योरली नेगेटिव साइड चला जाएगा, और फिर $4,600 हम लोग जो क्या करेंगे, सिंगल शॉट में टारगेट रखेंगे। एंड उस केस में फिर भारतीय बाजारों में गोल्ड जो है 1,49,000 से लेके 1,50,000 के जोन में देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। बाकी जब तक ये $47 क्रॉस नहीं करता है वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। चांदी की बात कर लेते हैं, चांदी ने क्या किया है, चांदी भाई नीचे खुल के ना पूरा रिकवर कर लिया है। चांदी थोड़ा सा मुझे जो है स्केरी लग रहा है, ऑल्दो गोल्ड में आज ताकत नहीं है कि प्राइस को ऊपर ले जाए। आज प्राइस को जो ऊपर लेके जा सकता है वो केवल चांदी ही है, चांदी ही गोल्ड को मतलब कि लीड करेगी ओवरऑल। क्योंकि चांदी देखें तो आज चांदी मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखें चांदी नीचे खुला
अप्रॉक्स $79 के आसपास ओपनिंग हुआ। प्योरली मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव ही था। बट ये प्राइस जो घूमा है ना, ये बहुत गंदा घूम गया है। मतलब ये शो कर रहा है कि किस तरीके से सिल्वर के अंदर जो है बायस डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। अप साइड का ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट $82 का, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखने लायक ये रहेगा कि ये प्राइस यहीं पे घूम जाएगा नीचे की तरफ, या फिर सेकंड हाफ में यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर निकलेगा, राइट। तो सेकंड हाफ का मैं ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। $82 पे अगर प्राइस घूमता है सेकंड हाफ में, तो तैयार है ना नीचे के लिए भाई, अच्छे खासे लेवल पर हमें मिलेंगे देखने के लिए। $77 तक फिर हमें जो चांदी देखने को मिल जाएगी। अगर सेकंड हाफ में अगर चांदी जो $82 के ऊपर निकलती है, तो फिर आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर फिर हमें चांदी जो है कहीं ना कहीं 85 से लेके $87 भी जाती है, हमें दिखेगी। उसके लिए फिर हम सभी को तैयार रहना चाहिए। और भारतीय बाजारों पे चांदी जो 280 290 की जोन में भी हमें जाती हुई दिखेगी ओवरऑल। सो ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब कि चेंज होता हुआ दिखा है। ऑल्दो मैं बात कर रहा था क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल नीचे से बैंड होके आ चुका है। बस अभी ट्रैप करना है गोल्ड एंड सिल्वर वालों को चांदी और गोल्ड में। तो वो देखने लायक होगा किस तरीके से बिग प्लेयर सबको ट्रैप करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि ये सब ट्रैप ही चल रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से बाउंस बैक किया था, तो मैं सैटरडे को ही बोल के गया था कि यहाँ इसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। $105 के ऊपर क्रूड ऑयल नहीं जाना चाहिए। अभी देखें तो $108 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस जो है बैंड होके जा रहा है अपसाइड के डायरेक्शन में, राइट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है आज गोल्ड एंड सिल्वर लोग कहीं ना कहीं ट्रैप होने चाहिए आज और कल के अंदर। एंड बाकी देखते हैं स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट, मतलब कि 105.50 के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल है, ध्यान रखना गोल्ड एंड सिल्वर वाले कभी भी फंस सकते हैं। अंटा पे ले लेंगे लोग जो है बिग प्लेयर, राइट। अंटे मतलब कि ट्रैप कर लेंगे सबको, सबका एसएल खा जाएंगे एंड ऊपर से शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, किस तरीके से आज भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर रह सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या इम्पैक्ट है, हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी प्रधानमंत्री का जो भाषण था हमने उसके बारे में थोड़ा सा हमने आपसे जनरलाइज कर लिया है। सो मिलते हैं फिर कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, एक अच्छे से भाव के साथ में। जब तक के लिए बाय। एक प्यारा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट, यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, या फिर जो लोग मार्केट सीखना चाहते हैं, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय। चलो bye।